और गुड मॉर्निंग। सब लोग उठ गए होंगे, मेरे यहाँ भी सब उठ गए हैं। पर प्रिया की कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो प्रिया आज नहीं आई है। मैंने ही गुड मॉर्निंग कर लिया आप लोग से। और बच्चों को तो क्या है ना कि अगर उनको थोड़ी भी तकलीफ़ है या फिर थोड़ा भी कुछ दर्द हो रहा है तो फिर तो बच्चों को बस वही लेके बैठ जाना है और उसी पर बच्चों की बुराई करो। बच्चों की बुराई नहीं कर रही हूँ। मतलब कुछ भी लग जाए, ऐसे छोटे में भी था, इसको कुछ भी लग जाए तो ये बहुत परेशान हो जाती थी। पर इसकी आँख के नीचे थोड़ी सी छोटी सी एक फुंसी निकली है, उसी कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो मैं मिलवा देती हूँ आपको प्रिया से। पर वो तो प्रिया यहाँ पे लेटी है क्योंकि उसकी आँख में दर्द है और उसने हाथों से अपने मुंह को छिपा लिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, वो कही थी मम्मी मुझे मत दिखाओ। और बस मैं किचन में आ गई थी क्योंकि एक दिन पहले मेरी एनिवर्सरी थी तो उस दिन मैं केक वगैरह नहीं बना पाई थी। पर सोचा कि आज ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ चॉकलेटी सी बिस्किट ले ली हैं। तो आपको जो भी मिल जाए या फिर जो भी आपके घर में रखी हुई हूँ, तो इस तरह से मेरे पास कुछ ये इस शेप की थी और कुछ ये गोल वाली थी। तो दोनों को मिला के ही हम लोगों ने केक बनाया था। और इन सारी बिस्किट को मैंने 4 पैकेट लिया था। तो 2 10-10 वाले थे और 2 20-20 वाले थे। तो बस इस तरह से इसे तोड़ के मतलब मिक्सी के जार में डाल रहे थे। और इधर पे ढेर सारा कचरा वगैरह भी फैल गया था, पर कोई बात नहीं। अभी हम इस बिस्किट को पीसने के बाद छान लेते हैं। और ये वाला बिस्किट का केक ना बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। सिर्फ बिस्किट लेके आपको पीसना होता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। बच्चे भी इसे पसंद करते क्योंकि ये थोड़ा सा चॉकलेटी होता है। यहाँ पे केक टिन ले लिया है और इसमें प्रिया बटर पेपर लगा रही है। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दे कि कैसे वो फोल्ड करती है और कैसे वो काटती है। बटर पेपर को इस तरह से पहले फोल्ड कर लेती है और पीछे की तरफ से इस तरह से नाप लेती है कि कितना हमें बटर पेपर गोल साइज का चाहिए है। निशान लगाने के बाद इसे काट देगी, जो भी एक्स्ट्रा होगा और गोलाई दे देगी। तो इस तरह से बटर पेपर भी तैयार हो गया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सिंपल कागज़ ले लीजिए सिमेंट लगाने के लिए। और बस हमने उन्हें इसमें बटर पेपर इस तरह से लगा दिया है। अब हम लोग को तेल बस लगाना है ताकि ये अच्छे से निकल आए, चिपके नहीं। और तेल लगा दिया है तो इसे साइड रख देते हैं। और बिस्किट भी यहाँ पे पिस चुकी थी तो हल्का गर्म दूध लिया है क्योंकि इस समय ठंडा हो रहा है मौसम, तो ठंडा था दूध। और बस 1 गिलास दूध इस तरह से ले लिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है इसे डालने के बाद। अगर दूध थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है तो कोई बात नहीं, आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं कभी कभी, क्योंकि ऐसा होता है कि दूध ख़त्म हो जाता है तो नहीं होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर पूरा पानी का नहीं करना है कि पानी पानी से बना लें। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया लास्ट में। वैसे तो दूध था, लेकिन ये था कि आप लोग को भी बता दें कि कभी थोड़ा बहुत कम पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह का एक बैटर गाढ़ा बना के तैयार किया है। इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखते हैं, थोड़ा गाढ़ा ही बैटर बनाते हैं। और बैटर बन गया था तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल ले लिया था छोटी कटोरी में। 1/4 कप से ये कम होगा थोड़ा सा। और बस इसे अच्छे से मिला दिया है। इससे आप केक में बहुत ही बढ़िया साइन आएगी। आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं, बटर पेपर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। और चीनी मैंने पीस के 2 से 3 चम्मच इसमें डाल दी है। मिक्सी के जार में पीस ली थी, जो मिक्सी का जार था उसी में। तो बस और यहाँ पे अब कढ़ाई ले ली है। केक को हम बेक करने के लिए रखना है तो इसमें हमने नमक डाल दिया है। कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसा नहीं है। और इसे गर्म करने के लिए पहले से रख दिया है, कम से कम 5 मिनट पहले से मैंने इसे इस तरह से ढक कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और बस इसमें इनो डालना है ताकि ये केक जो है अच्छे से फूल जाए, क्योंकि सोडा वगैरह जैसे डालते हैं तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए तो उतना अच्छा केक बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इनो का इस्तेमाल कर लिया है। और पहले 1 पैकेट डालने के बाद थोड़ा सा इनो और डाला है दूसरे पैकेट से। बस 1 पैकेट पर्याप्त हो जाता है। और बस इसे अब हमने केक टिन में इस तरह से तुरंत डाल देना है। जैसे ही इनो डालें और मिक्स करें तो तुरंत आपको इसको डाल देना है।
आप देखिएगा ये वाला केक ना बहुत ही टेस्टी बढ़िया बन के तैयार होगा। आप इसे ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इतना अच्छा बनता है ये। और ऐसा नहीं है कि आपके पास केक टिन नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, किसी भी टिन में बना सकते हो। और देखिए जब ये ऊपर से फूल जाएगा तब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे। अगर हम पहले से ड्राई फ्रूट डाल देते तो वो सारे ड्राई फ्रूट अंदर की तरफ चले जाते, बाहर से नहीं दिखते, इसलिए हम लोग ने इसमें बाद में ड्राई फ्रूट डाले हैं। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद फिर से इसे एक बार हम लोग ढक देंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा बीच में पका हुआ नहीं दिख रहा है, किनारों से तो ये पक आया है, थोड़ा बीच में और पकाएंगे। और जब पक जाएगा अच्छे से तब हम इसे चेक भी कर लेंगे। आँच को इस समय बिल्कुल धीमे पे रखा था, अब हम गैस को बंद कर दिया है क्योंकि ये देखने से बहुत ही अच्छा पका हुआ दिख रहा था, लेकिन मैंने एक बार इसे चेक कर लिया था तो आपको भी बता देते हैं। इस तरह से चाकू डाली थी तो चाकू अच्छे से क्लीन निकल रही थी। और चाकू को ना आपको सबसे पहले बीचम बीच डालना है क्योंकि अक्सर बीच में ही कच्चा रह जाता है। और बस यहाँ पे चॉकलेट भी ये प्रिया पिघला रही थी थोड़ा सा दूध डालकर, क्योंकि ये केक के ऊपर डालने वाली थी। इन लोग को थोड़ा चॉकलेटी सा केक खाने का मन था और केक को बस किनारों से इस तरह से निकाल के हम लोग ने पलट लिया था। तो आप सर्दियों के मौसम में जैसे कुछ खाने का मन करता है तो इस केक को बनाइए और हल्का गरम गरम केक को खाइए। बहुत ही जालीदार बढ़िया केक बन के तैयार होता है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है, आप इसे ट्राई करिएगा। जो अब केक तो बिल्कुल रेडी हो गया है तो केक को हम पलटेंगे, लेकिन पलटने में हमें उठाना नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरी प्लेट ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख के पलट देंगे। वाह कितना बढ़िया हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है और बिना ओवन के ही बन गया है। तो बच्चे यहाँ पे केक ले आए हैं और हम लोग एनिवर्सरी में कहीं जा नहीं पाए थे क्योंकि ये बाहर चले गए थे, एक शादी पड़ी थी, शादी में जाना ज़रूरी था और अच्छा नहीं लगता है कि एनिवर्सरी है तो शादी में नहीं गए, तो इसलिए वे चले गए थे। फिर मैंने दूसरे दिन ये केक काटा था, उस दिन नहीं काट पाई थी और फिर एक दूसरे को हम लोग ने केक भी खिला दिया था। और बस सिंपल तरीके से हम लोग ने एनिवर्सरी मना ली थी। वैसे तो हम लोग हर बार बाहर चले जाते हैं, केक भी काट लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं बच्चों को लेके घूमने उमने, पर इस बार कहीं भी नहीं गए थे। तो बस आप भी मतलब केक खाइए जो कि बहुत ही अच्छा बना है। तो सब लोग ने बस इस तरह से केक खाया और बच्चों ने सिंपल नहीं खाया, हम लोग ने सिंपल खाया था। इस तरह से सिंपल मुझे अच्छा लगता है तो मैंने पहले बच्चों को खिला दिया थोड़ा थोड़ा, और भेद होता है मुझे ड्राई फ्रूट के साथ खिलाओ तो मैं वही काजू उठा के उसके ड्राई फ्रूट के साथ उन दोनों को खिला रही थी। और फिर इसके बाद ये लोग अपने से खाएंगे, काट लेंगे और चॉकलेट तो डाल आज का लेंगे। ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं पाई हूँ, बस मैंने थोड़ा सा जैसा भी बना ब्लॉग बनाने की कोशिश की है क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ ज़्यादा बनाए आए ही नहीं ब्लॉग में। तो बस मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।